एपिसोड की शुरुआत में एक औरत बोलती कि मैम आपकी जो आंखें बहुत तेज है, आपने बहुत अच्छी चीज़ बहुत जल्दी ढूंढ ली। और एक बार जब आपका जो हेल्थ है 0.8 के ऊपर चला जाए ना, तो ये जो चीज़ है एक फीमेल मार्शल आर्टिस्ट को बहुत ही फ़ायदा देती है उसको हेल्थ को और ज़्यादा पहुंचाने के लिए और एक फर्स्ट स्टार की मार्शल आर्टिस्ट बनने में। तो जो औरत होती है, मतलब जो मैम होती है, वो बोलती है कि यार चलो ये बहुत अच्छा लगा तो मैं इसको ले लेती हूँ। तो वो अपनी बेटी को बोलती है कि तुम एक काम करो, जो ट्रेनिंग करे ना तो इसको एब्जॉर्ब कर लेना इस टोन को, ट्रेनिंग करने के बाद तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो अपनी जो उसकी जो बेटी होती है बोलती है कि इतना फिक्र मत करो मॉम, और देखना इस बार जो मॉक टेस्ट है उसमें मैं पहला स्कोर ही लेके आऊँगी, फर्स्ट आऊँगी। अपना एम जी सोचते हैं क्या 30,000 की एक बोतल, और अगर मेरी जो फैमिली पूरी महीने में बर मेहनत भी करे ना तो मुश्किल से सिर्फ 3,000 की एक बोतल ले पाती है। अगर मैं सोचूं जो ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट है वो ज़्यादा कमा सकते हैं, और इतना ही नहीं जो अपनी नई जनरेशन को और ज़्यादा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट बना सकते हैं। और इसी वजह से अगर मैं सोचूं ना, जो मेरी पुअर फैमिली है इतनी ज़्यादा अमीर भी नहीं है, और जो क्यूंग है ना, क्यूंगर मतलब जो उसकी बहन है क्वीन, वो बहुत ही ट्रू जीनियस है अगर मेरे हिसाब से तो, और अपनी डेस्टिनी को बदल सकते अगर वो चाहे तो, पर मैं ही बर्डन हूँ उसके ऊपर। और इतना ही जो मैं उसका शेयर ले लेता हूँ, इतना शेयर ले लेता हूँ किसी बिना किसी मतलब से अपने ऊपर खर्च करने के लिए। अगर मैं सोचूँ ना कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा बेकार हूँ और मैं तो उस चीज़ के लायक भी नहीं हूँ, और मैं अपनी डेस्टिनी को चेंज करने के लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं कर पा रहा हूँ। और अपने हम सोचते हैं कि चलो, अब लगता है कि अब जो मेरे दिन है ना यहाँ पे घूमने के लिए ख़त्म हो चुके हैं। हम देखते हैं यहाँ पे बच्चे बहुत मज़े मारते जा रहे होते हैं कि इतना स्कोर किया मैंने, इतना किया। अब हम सोचते हैं कि ये जो दुनिया है ना बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट की वर्ल्ड है, और मैं यहाँ पे बस गेम खेल के अपना जो टाइम है उसको बर्बाद कर रहा था। और अगर मैं सोचूँ, मैं एक जो टैंक है, पानी के टैंक में बंधा हुआ था, और वो सोच रहा था बस इतना ही टैंक में जितना पानी उतनी मेरी दुनिया है, और जो टैंक के ऊपर कभी आने की मैंने कोशिश नहीं की, पर लगता है कि अब मेरे पास चांस है उसको बदलने का। और आखिरकार में जो पानी है उसको पार करके बाहर आ ही गया, और नई दुनिया को मैंने देखा, और अब मेरे पास चांस है कि मैं अपनी डेस्टिनी को बदल सकूं। और अब मेरे को सोचना पड़ेगा क्या मैं करना चाहता हूँ, क्या मैं नहीं कर सकता हूँ, और जो मेरी जो डेस्टिनी है वो मेरी डिसीजन के ऊपर ही बनी रहेगी। अपने हम से थोड़ा शौक हो जाता है और देखते हैं क्या जो मेमोरी है उन सारी जॉम्बी की और मेरी बॉडी में पूरी तरह मर्ज हो चुकी है। इसका मतलब जो जो सारी टेक्निक मैंने अपनी बना चुकी है आखिरकार इतने समय के बाद भी। और सोचा है कि चलो अब जो एक नेचर होता है, जैसे मेरे टीचर ने बोला था कि मार्शल आर्टिस्ट जब अपना खुद का नेचर ढूंढ लेता है ना अपनी मेहनत करने के बाद, तो एक नई रैंक पे पहुंच जाते हैं। चलो अब मैं थोड़ा एडवांस बन चुका हूँ, तो मैं थोड़ा ट्रेनिंग और कर लेता हूँ और ज़्यादा पावरफुल बनने के लिए। और क्यूंगर और डैड मम इतना परेशान हो, तो आपका जो बेटा है ज़रूर ताकतवर बनेगा और हर चीज़ वो पा पाएगा जो आप चाहते हो। हम देखते हैं एक ज़ॉम्बी बहुत तेज चिल्लाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है अपने एमसी के ऊपर, और अपना एमसी उसको बहुत ही आसानी से मार देता है। और ऐसे ही चलता रहता है, वो ज़ॉम्बी को मारता रहता है, और फिर वो सोचता है कि ये सारी जो टेक्निक है वो बहुत ही पावरफुल है। और ये जॉम्बी भी अभी जो जॉम्बी आ रहे हैं वो तो मार्शल आर्ट का भी यूज़ कर पा रहे हैं। और जहाँ तक मेरे को याद है, मेरे जो सोच के हिसाब से जो बेस होना चाहिए उसी तरह होना चाहिए ना, तो हम देखते हो उसकी तरफ जाते जाते बहुत सारे जॉम्बी आते हैं, अपना एमसी उसको एक एक हमले में ख़त्म कर देता है, और सोचता है कि आखिरकार मैं यहाँ पे पहुँच गया बेस 1359 में। और ज़मीन पे उतरता है और सोचता है कि ये इतना बड़ा दरार इस दीवार पे आया कैसे। और मैं सोचूं बेस है कि पूरा सिटी है। और हमें बताया जाता है कि जो एमसी है ना, तो वो टाइटन्स के बारे में सोचा है, टाइटन्स इन्होंने दीवार में क्रैक किया है। और सोचते हैं कि अगर मैं सोचूं अगर बेहमूस आ जाए ना तो भी मेरे को इतना अजीब नहीं लगे और उसने ये निशान बनाया होगा तो हम देखते हैं अपना एमसी उस दरार में आता है और सोचते हैं कि ये तो लगभग 20 मीटर की मोटी दीवार है, और इसको इतना क्रैक लाने वाला मॉन्स्टर कितना ताकतवर होगा आखिरकार। और चलो अब मैं देखता हूँ कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, कि इतने पावरफुल मॉन्स्टर आए कहाँ से। और हम देखते हैं अपना एमसी देखते हैं कि अंदर का जो स्ट्रक्चर है बिल्डिंगों का, वो बाहर के स्ट्रक्चर से बहुत अलग है, तो इसका मतलब ये मिलिट्री बेस है जिसमें कोई कमांड सेंटर होगा। अपने एमसी थोड़ा ध्यान से देखते हैं एक बिल्डिंग के ऊपर, वहाँ पे एक ज़ॉम्बी बैठा हुआ होता है, और जैसे उसमें ध्यान से देखते हैं उस ज़ॉम्बी की आंखें खुलती हैं। बस उतनी दूर से उसकी आंखें खुलने से अपना एमसी पूरा रोंग रोंग काँप जाता है और सोचता है कि ये क्या है, आखिर ये क्या था, ये बकवास क्या था, ये शॉकवेव ये तो किसी साइकिक पावर से आया हुआ है, और कितना पावरफुल साइकिक पावर का फोर्स था ये। अपने हमसे सोचता है कि लगता है कि उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है मेरे में कुछ देखने का, तो चलो अब वहाँ पे अभी जाता नहीं हूँ मैं मारा जाऊँगा बिना मतलब में। और इस जगह थोड़ा छोड़ देता हूँ, आसपास की जो सर्वे उसको थोड़ा देखता हूँ कि आसपास क्या चीज़ें हैं।
अपना एमसी बताता है कि नीचे जो जॉम्बी इतना ताकतवर नहीं है और मैं इनको आसानी से इनसे बच से निकल सकता हूँ। अपने एमसी के जॉम्बी के ऊपर से निकल जाता है और एक जगह जाता है और सोचता है कि इधर कोई जॉम्बी नहीं है, चलो मैं देखता हूँ कि क्या है। और एक रेगुलर अपार्टमेंट ही मेरे को लग रहा है। तो अपने एमसी देखते हैं कि यहाँ पे लोगों के खाने के जो चम्मच होते हैं वैसे ही रखा रहता है और सोचता है कि लगता है यहाँ पे जो लोग थे ना इनको इतना टाइम भी नहीं मिला कि जॉम्बी में बदल पाए, और अचानक से किसी कारणवश सब के सब मिट गए। अपने एमसी देखते हैं वहाँ पे कुछ लगा रहता है कोई डिवाइस, उसको सोचता है क्या ये अभी भी वर्क कर रहा होगा क्या। उसे ऊपर हाथ रखता है कि तब भी एक होलोग्राम में कई सारे नोटिफिकेशन आते हैं कि ये जो है स्टैंड बाय मोड उसको ख़त्म किया जाता है, ये चालू होता है। हमें बताया जाता है एक फीमेल होलोग्राम आती है, वो बोलती है कि हेलो और आप यूज़र हैं नटियान हैंग टेक्नोलॉजी की। और हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़की होती है और अपने हम सोचा आखिर ये क्या है बे, और क्या होलोग्राम एक वर्चुअल रियलिटी, रुको 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 आखिर मेरी लैंग्वेज कैसे जानती है और इतना अजीब क्यों है। यहाँ पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है।